दोस्तों, नास्तिक लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं जो कि आस्तिक लोग हैं, जो उस परमात्मा को मानते हैं, जो एक ईश्वर को मानते हैं, जो एक भगत उस देव को मानते हैं, उस माता को मानते हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। कई कमेंट ऐसे आई हमारे पास जो भाई बहनों ने प्रश्न किया कि जो भगवान को नहीं मानते वो तो सुखी रहते हैं और जो भगवान को मानते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं। क्या भगवान उनके जीवन में संकट इसलिए डालते हैं कि वो उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं, इसलिए उनके जीवन को वो दुखों से भर देते हैं? जबकि लोग तो भगवान की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनका सांसारिक जीवन जो है वो सुखमय हो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बहुत अच्छी तरीके से आज मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा सुनना, ऑडियो को, ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो। बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, बीच में छोड़ोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको समझ में चाहिए कि आपको समझ में आए ये चीज, तो वीडियो को पूरी सुनना, ऑडियो को, वरना बिल्कुल मत सुनना। इससे आपको ही फायदा होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कर्म जो है वो प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर भी झुकता है। हम भगवान के भरोसे बैठे, हो सकता है कि भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। भगवान ये सोचता है कि ये कुछ करे तो मैं दूं। हम ये सोचते हैं कि पहले वो दे तो हम कुछ करें, और इसी चक्कर में जो है भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता उस इंसान का है, उस मनुष्य का है, और वो अपने जीवन में तमाम संकटों का जो सामना है वो करता है। अधिकतर मैं आपको बताऊं, जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनको सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन व्यतीत करना है। काम करना है तो पैसा आएगा, काम करना है तो सारी चीजें होंगी। यानी कि अगर मैं करूंगा तो चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। पर जो भगवान को मानता है वो अपने आप को आगे ना ले जाते हुए भगवान को आगे रख देता है कि जो कुछ करेंगे वो भगवान करेंगे। और लोगों का भ्रम ऐसा होता है कि जैसे भगवान पैसों की बारिश करेंगे। पूजा पाठ भक्ति भक्ताई जो लोग करते हैं, उन लोगों को ये भ्रम होता है कि भगवान पैसों की बारिश करेंगे उनके लिए, या वो जा रहे होंगे तो सड़क पे सोना चांदी मिल जाएगा उन्हें, जमीन में माया मिल जाए, मेरे घर में राशन का ढेर लग जाए अपने आप बिना करे। तो लोगों की ये अवधारणा होती है, लोगों की ये सोच होती है कि भगवान सब कुछ कर देगा। ये कि हे भगवान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ 1 करोड़ रुपए मिल जाए। हे भगवान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। और इसीलिए बिना मेहनत के, बिना कर्म के लोगों ने चीजों को हासिल करने के लिए ही पिशाचनी, यक्षिणी, जिन, गंधर्व, बेताल की साधनाएं करने के लिए सोचा। और वही लोग, जो लोग जल्दबाजी में होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे तमाम संसार की तमाम सुख समृद्धि चाहिए, तमाम सुख मुझे संसार की चाहिए, और वो भी जल्दी चाहिए, तो वो लोग पिशाचिनी, यक्षिणी, जिन, गंधर्व, बेताल की साधना करते हैं। कमेंट में भी जी बेताल साधना दीजिए, पिशाचिनी साधना दीजिए, 1 दिन की साधना दीजिए। लोग साल साल भर बैठे रहते हैं कि होली आएगी, दिवाली आएगी, अमावस्या आएगी, तो 1 दिवसीय साधना करके हम मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, साधना सिद्ध कर लेंगे, और हमारे काम जो है वो बन जाएंगे, हम भगत बन जाएंगे, हमारे पास वो शक्तियां आ जाएंगी, शक्तिमान वाली शक्तियां आ जाएंगी। तो ये सब लोगों का भ्रम होता है। और जो लोग इन चीजों में पढ़ते हैं कि मुझे पिशाचिनी साधना करनी है, यक्षिणी साधना, जिन साधना करती हैं, वो लोग ना तो इन सांसारिक जीवन में सुख पाते हैं, साथ साथ में जब वो मृत्यु होती है तो वो इन्हीं के द्वारा जकड़ लिए जाते हैं। ये लोगों को पता नहीं। अगर आप पिशाचिनी की साधना करते हैं, बेताल की साधना करते हैं, इन जिन जिन्नात की साधना करते हैं, तो आपके जीवन में शुरुआत में यानी कि 1-2% तो वो आपको देते हैं कुछ, उसके बाद वो आपके जीवन में लेना शुरू कर देते हैं। और जब लेते हैं तो कहते हैं कि ब्याज समेत लेते हैं, और आपके जीवन को लास्ट स्टेज तक समाप्त कर देते हैं। उसके बाद जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा को भी वो जकड़ के रखते हैं, मुक्ति प्रदान नहीं होने देते।
ये लोगों को नहीं पता, सिर्फ लोगों को ये पता है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। जल्दी चाहत में उनके जो ऐसी ऐसी गलतियाँ उनसे हो जाती है, उनका जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है, नर्क बन जाता है। और लोगों की बुद्धि तो देखो इतनी निचले स्तर पर चली गई है कि वशीकरण, मारण, उच्चावन क्रियाओं के बारे में वो जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आप YouTube पे देखना, उन वीडियोस को देखना, मारण क्रिया ऐसे की जाती है, उच्चावन क्रिया ऐसे की जाती है, वशीकरण ऐसे करें, तेल से वशीकरण करें, सिंदूर से वशीकरण करें, पता नहीं किस किस से वशीकरण करें। और लोग उसमें व्यू लोग देखते हैं, लाखों लोग उसे देखते हैं वीडियो को, और फिर उनके दिमाग में जो है वही सारी चीज़ें जो है वो घुसती रहती हैं, वही सारी चीज़ें जो है उनके दिमाग में चलती रहती है। और जब उनके दिमाग में एक पॉइंट ऐसा जाता है कि वशीकरण भी होता है, तो वो उन कार्यों को करने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। उनका जो दिमाग है वो कमांड उनके हाथ, उनके इंद्रियों को देना शुरू कर देता है कि इसको वश में कर लूँ तो शादी कर लूँ, उससे वश में कर लूँ तो पैसा ऐंठ लूँ, मनचाहा प्यार पालूँ। वो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के समय में जो है लोग कर रहे हैं। और YouTube पे भी लोग खुला बोलते हैं कि जी वशीकरण, मारण क्रिया करानी है तो हमसे कराइए, वशीकरण कराना है तो हमसे कराइए, तांत्रिक नाम है। तो ये लोग सब जितने भी लोग हैं, ये लोग समाज को जो है वो अग्रसर नहीं कर रहे, ये पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको कोई ऐसा मंत्र देता हूँ, मारण मंत्र देता हूँ, कि आप इसे सिद्ध करने के बाद और तुरंत एक बार सिद्ध करने के बाद इतने बार आप इसे पढ़ो और तुरंत बंदे पे फूंक मारते ही मर जाए, तो उससे पहले, देने के पहले वो मंत्र को चाहिए मुझे कि मैं उस मंत्र को कीलित करके तब अगर आपको दूं कि आप मेरी बिना आज्ञा के उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, या फिर वो तरीका ही नहीं बताऊं, तो ये तो समझ में आता है। पर लोग तो खुद कर रहे हैं, लोग तो खुद बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हो, ये तरीका है। तो लोग सोचो कि वो कहाँ जा रहे हैं। और लोग ये भी कहते हैं इन चीज़ों में वो कि वशीकरण कर रहे हैं कि हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, खोया हुआ प्यार आपकी पाने के लिए किसी को वशीकरण कर रहे हैं। प्यार को वशीकरण करना है, किसी लड़की को वशीकरण करना है, किसी दुश्मन को कैसे मारना है, तड़पा के मारना है। तो समाज जो है वो बहुत ऐसी तरफ जा रहा है जो एक दलदल है। तो जो ये लोग हैं भक्ति भक्ताई में, फिर ये लोग क्या उल्टे सीधे कर्म करना शुरू कर देते हैं, उल्टे सीधे मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं, बिना नियम पालन के सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं जिससे कि वो उभर ही नहीं पाते, वो जल्दी के चक्कर में और सारी चीज़ों को जो है वो खो देते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि भगवान हमारे जीवन में क्या कार्य करते हैं। हम जब भगवान की सेवा करते हैं, हम किसी देवता की सेवा करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, तो आखिर वो कार्य क्या करते हैं हमारे जीवन में, आखिर वो हमारी मदद कैसे करते हैं। भगवान जब हमारी मदद करते हैं तो वो बरकत देते हैं, कर्म हमें करना पड़ता है। मान लीजिए पहले आप खाना बनाते थे तो मान लीजिए आपका आटा जो है वो 10 दिन चलता था, तो जब भगवान की आप किसी देव की सेवा करते हैं तो उनकी बरकत के कारण वो 20 दिन चल रहा है, महीना चल रहा है। पहले पैसा नहीं रुकता था, अब वह रुकता है, इकट्ठा होता है, जुड़ता है। बीमारियां आती थी पहले, वो बीमारियां आनी बंद हो जाती हैं, यानी आपका पैसा बचता रहता है। ये काम भगवान करते हैं, ये काम जो है वो देव करता है। बड़ा गुस्सा आता है सुन के कि लोग उच्चाटन, मारण क्रियाओं को हलवे की तरह लोगों में बांट रहे हैं, समाज कल्याण की जगह जो है वो समाज का विध्वंस करने पे तुले हुए हैं। आप अगर किसी को मारण क्रिया बता रहे हैं तो ऐसे तो अच्छा, मारण क्रिया बताने के बाद भी लोग कहते हैं कि जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, आप जो भी करेंगे उसके खुद जिम्मेदार। आप बता ही क्यों रहे हो उसे? आप बताओगे, आप थोड़ी ना देख रहे हो, कोई पाबंदी थोड़ी है उस पर, कर लेगा। तो इसलिए नास्तिक जो लोग हैं और आस्तिक लोग जो हैं, इन चीज़ों में यही फ़र्क है लोगों में, कि जो आस्तिक लोग हैं वो भगवान को मानते जरूर हैं, पर उनको ये अच्छी तरीके से यही पता नहीं है कि देवता क्या काम करता है, देवता से काम कैसे लिया जाता है, ईश्वर क्या काम करता है, भगवान हमारे लिए क्या काम करता है। जब आपको ये पता चलता है उसके बाद आपका जीवन सुखमय बनता है। बरकत देते हैं वो, आपके काम में बरकत देते हैं, आपकी नौकरी में, व्यापार में बरकत देते हैं वो। भूत पिशाच इनसे आपको बचाते हैं, आपके घर की सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा घेरा बनाते हैं आपकी चारों तरफ। तो ये कार्य भगवान करते हैं। और मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, और उससे पहले आपको हाथ जोड़ के बोल दूं कि
इन लोगों क्या नाम है, इन चीज़ों को, इन क्रियाओं को बिल्कुल मत करना भाई, जो आपके जीवन को हानिकारक हो, जो आपके जीवन को खतरे में डालें। उन साधनाओं को बिल्कुल मत करना। पिशाचिनी साधनाएं, जिन गंधर्व साधनाएं बिल्कुल भी मत करना। मैंने अपने शिव साधना केंद्र पे एक वीडियो डाली थी यक्षिणों के बारे में। सिर्फ मैंने उनकी जानकारी डाली थी, उनकी साधना बिल्कुल नहीं डाली, क्योंकि ये आपके जीवन को खतरनाक करते हैं, ये आपके जीवन को कांटों से भरती हैं, कभी भी सुख में नहीं करती, कभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देती। मैं भी पूजा करता हूँ भोलेनाथ की, गोगा जी मेरे घर के कुलदेव हैं, घर के पितर, मैं भी सारी जो क्रियाएं करता हूँ, पर कभी भी वो करो पहले आपका जीवन सुख में हो। अगर आपका घर में सुख समृद्धि है तो आप भगवान को पूजोगे, अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है ना तो भगवान को भी आप गाली दोगे। तो इसलिए घर में सुख समृद्धि बरकत के लिए काम करो, बरकत के लिए पूजा पाठ करो, मन की शांति के लिए पूजा पाठ करो। मुझे आशा है कि जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना और लोगों तक, ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, लोग सतर्क हों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, सीधे हाथ पे बटन